Good morning, guys. I'm really sorry for the delay. Let us get started. इतने ऑनलाइन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा लास्ट कौन सा सम था जो हमने किया था? 16th. Have we finished everything till 16th in order? हाँ मतलब yes. Try yourself के अलावा have we finished everything? तो let us go ahead and 17th sum pending है ना? Just a second. मैं आप लोगों को आज ही होमवर्क का भी सोल्यूशन भेज दूंगा. एटीन सम ले लीजिएगा इस 18th 17th नहीं. लेट अस डू द 18th सम. हमने भी अभी स्टार्ट किया लकीली फॉर यू. चलिए. अरे यार दो बच्चे और थे ऑनलाइन, वो अभी नहीं कनेक्ट किए हैं. कोई और जगह आप लोगों को एक टाइम टेबल कहाँ पे शेयर होता है आप लोगों को? हाँ, तो कम्युनिटी में आप नहीं भेज सकते ना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करना है आपको. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अभिषेक. सब लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पास ना करना. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, और उसके बाद ABCD करके 4 आपको ट्रांजैक्शंस दिए हैं. मैं मानता हूं बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे टाइप का सम हाईली प्रोबेबल होता है, जिसमें क्या होता है आपको एक इंसान बना दिया जाता है और उस इंसान को 4 अलग अलग सिनारियों में रखा जाता है. किसी सिनारियों में वो ड्रॉअर होता है, किसी सिनारियों में वो ड्रॉई होता है, किसी सिनारियों में कुछ भी एंडोर्सी भी हो सकता है. हाँ या ना? तो अभी आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ना है और हर जगह अभिषेक के नजरिए से अकाउंटिंग करनी है. ये सम सॉल्व करने की एक इजी टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बताता हूं. अगर आपको बैठना हुआ लास्ट बेंच पे दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है. तो ये टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूं, सिंपल है. क्वेश्चन पढ़ने में आपको जहां पे भी अभिषेक नजर आए, क्या नजर आए, वहां पे आप उसको वी या अस से रिप्लेस कर दीजिए. अभिषेक के बदले क्या पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वी या अस. इससे आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी. तो देखिए जैसे पार्ट ए ऑफ द स्टेटमेंट में सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं. Siddhant informs Abhishek that Vineet's acceptance for 23,000 endorsed to Siddhant has been dishonored, noting charges 430. अभी क्या है, सब नाम पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है. अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सिद्धांत इन्फॉर्म्स अस दैट विनीत्स एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू सिद्धांत. तो हमने किसको एंडोर्स किया था, सिद्धांत को. विनीत का एक्सेप्टेंस है, मतलब विनीत क्या है, ड्रॉई है. तो हम कौन रहे होंगे, ड्रॉर रहे होंगे, और सिद्धांत कौन रहा होगा, एंडोर्स सी रहा होगा. हाँ या ना? इससे पूरा सम ओपन हो जाता है. मेरे को लगता है थोड़ा इजी पड़ता है, आपको जैसे जमे. अगर आप उसके बिना कंफर्टेबल है, मोर देन हैप्पी, वरना ये एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं. प्लीज गो अहेड, सॉल्व दिस, देन वी विल डिस्कस. प्रॉपर जर्नल विद नरेशंस एवरीथिंग. ठीक है गाइस, याद रखिएगा विद नरेशन लिखना है. आज ये टॉपिक खत्म करना है. प्रियांशी आपने कुछ मिस नहीं किया है, चिंता मत कीजिए. मैंने सबको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने को दिया है और सब लोग ट्राई कर रहे हैं. मैं 2 मिनट में डिस्कस करना चालू करूंगा. विहान, एज टू योर क्वेश्चन, 12th का पेपर पैटर्न तो फिक्स है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. दिस जनरली कम्स फॉर 8 और 10 मार्क्स. सेम गोज फॉर CA फाउंडेशन, बट उसमें इतना सिंपल सम नहीं आएगा, आई कैन इमेजिन.
चलिए गाइस, आई बिलीव इट्स टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे भाई इतना मत सोच, 12th में क्या ही डिफिकल्ट आएगा, हर साल सेम क्वेश्चन पूछते हैं। जब मेरा 12th का सिलेबस पढ़ा के हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है तो आपको लगेगा 12th तो कुछ भी नहीं है। बट वही फिर उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और सीए फाउंडेशन पढ़ना छोड़ दोगे। फिर वो जब खत्म होएगा तो लगेगा कुछ समझ नहीं रहा है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना 12th के पढ़ते पढ़ते, और डरना भी मत फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते। पूरे टाइम मेहनत करते रहना, दोनों समझ जाएगा। तो पहला है, हम लोग किसके नज़रिए से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभिषेक के नज़रिए से। पहले तो सिद्धांत ने हमें इन्फॉर्म किया कि विनीत का एक्सेप्टेंस, मतलब विनीत ड्रॉ ही है 23,000 का, जो हमने सिद्धांत को एंडोर्स किया था वो एंडोर्स ही है, वो अभी क्या हो गया है? डिसऑनर। तो हमें क्या करना है? विनीत से पैसा, सिद्धांत को पैसा। तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस? 18। दिस इज फर्स्ट पार्ट। विनीत का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, टू सिद्धांत नाम की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। डू यू गाइस एग्री? अमाउंट कितना होगा? 23,000 प्लस 430 के नोटिंग चार्जेस, दैट इज 23,430। नोटिंग चार्जेस भी बेचारे सिद्धांत ने हमारे भरोसे भर दिए होंगे कि नहीं भर दिए होंगे, है ना? दैट इज द अजम्पशन, क्योंकि जो होल्डर ऑफ बिल रहता है ऑन ड्यू डेट या ऑन मैच्योरिटी डेट, नोटरी जनरली वही करवाता है। तो नोटिंग चार्जेस उसने भरे होंगे। जो हमको पूरा पैसा किससे लेना है? विनीत से लेना है, सिद्धांत को देना है। कोई डाउट है गाइस इसमें? 23,430, इजी। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल एंडोर्स टू सिद्धांत, डिसऑनर्ड, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विनीत, है ना? चलिए, समझा सबको? वापस से बोल रहा हूं, नरेशन में कोई एक सही आंसर नहीं है। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अस for 39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance along with interest at 11.5% per annum for 3 months. क्या सिखाया है आपको? जब भी रिन्यूअल हो, क्या ऑर्डर फॉलो करना है? डिसऑनर, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड कैश। तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। अभी हमने बिल कहीं पे एंडोर्स किया है या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा बोला है क्या? हमने एंडोर्स किया है, डिस्काउंट कराया है या सेंड फॉर कलेक्शन है? इज देयर एनी सच थिंग मेंशन्ड हियर? नो। तो कैन वी सेफली अज्यूम दिस बिल इज विद अस ऑन द मैच्योरिटी डेट? तो अब हम क्या बोलेंगे? बिल डिसऑनर करने के लिए फिर से काजल नाम का असेट, बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट बी के लिए इसमें पहली एंट्री आएगी, काजल नाम का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम करने के लिए क्रेडिट, विद द अमाउंट ऑफ 39,000। राइट गाइस? जनरली मैंने आपको यह भी सिखाया है, ऐसे केसेस में जनरली नोटिंग चार्जेस इन्वॉल्व होता नहीं है, विच इज ट्रू फॉर दिस सम। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस दिया नहीं है। उसके बाद हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे किस पे? काजल पे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितने पे इंटरेस्ट, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 39,000 पे? 36, क्योंकि 39,000 में से 3,000 तो काजल इमीडिएटली पे कर रही है, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 36,000 पे एट 11.5% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है? तो उसके लिए एंट्री क्या होगी गाइस? बहुत सिंपल एंट्री है हमारे लिए। काजल नाम का असेट बढ़ जाएगा, काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन विल बी 36,000 इंटू 11.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 3/12। हाँ या ना? $90 कितना होता है ये? 1035 आ रहा है।
तो यहाँ पे 1035 हाँ या ना। अभी फिर न्यू बिल इन कैश के लिए क्या एंट्री होगी, कैसे लिखा है, पेड इन कैश लिखा है क्या, जब भी कैश वर्ड दिया है तो कैश यूज कर लो, या बाय पेइंग 3000 इमीडिएटली दिया होता, समझो सिर्फ क्या बोला होता, बाय पेइंग 3000, मोड स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या लिखने का, कैश स्लैश बैंक, मेक सेंस। तो अभी 3000 रुपये उसने कैश में दिया, तो गाइज मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा कैश का असेट बढ़ा दूंगा, कितने से, 3000 से। इंटरेस्ट किसके साथ है, कैश के साथ है या न्यू बिल के साथ है, देखो ना लिखा है एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का अमाउंट नए बिल के साथ इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे कैश 3000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 36,000 plus 1035, that's 37,035 to काजल अकाउंट 40,035, हाँ या ना, पक्का, ये सब लोग कंफर्म कीजिए, ठीक है डन। ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ दिस, इसका नरेशंस डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला डिसऑनर का एंट्री था उसका बीइंग बिल ड्रॉन ऑन काजल डिसऑनर्ड, सेकेंड फिर बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, करेक्ट, या बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, है ना, उस पे चाहिए तो आप इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं 11.5% फॉर 3 months, ये वो करके। उसके बाद फिर ये लास्ट वाली एंट्री के लिए बीइंग कैश एंड न्यू बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months रिसीव फ्रॉम काजल, हाँ या ना, कोई डाउट इसमें। अभी ये जो सी पार्ट है गाइस, उसमें क्या है ध्यान से देखिए, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, हर एक्सेप्टेंस मतलब राधिका कौन है, जिसका भी एक्सेप्टेंस होता है वो ड्रॉई हो जाता है कि नहीं हो जाता है, लोगों को सारे रिलेशनशिप समझ रहे हैं कैसे पढ़ने हैं। रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 23,000, तो बिल का अमाउंट 23,000 है, बाय पेइंग 22,250 बाय चेक, तो उसने 22,250 इमीडिएटली पे किया है। अभी हमको तो पैसा आ रहा है, हम अभिषेक है, करेक्ट, हमारे पास पैसा आया, हमारा बैंक का असेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 22,250, राइट गाइस। हमारा बिल्स रिसीवेबल का असेट कितने से कम हो जाएगा, 23,000 से, 750 जो हमको कम मिला वो हम कहाँ डेबिट कर देंगे, रिबेट नाम के खर्चे में, मेक सेंस। बस नरेशन क्या आएगा, बीइंग किसका बिल है ये, राधिका's बिल रिटायर्ड बाय हर बिफोर ड्यू डेट, है या ना, लिख दे एंड रिबेट अलाउड, क्या फर्क पड़ेगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, नरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखा हो, बीइंग से स्टार्ट हो, इंग्लिश में हो, और कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हो। एक्यूरेसी की इतनी कोई रिलेवेंस उसमें नहीं है ना, हमेशा याद रखना। अभिषेक सेंट अ बिल टू ऑफ सुबोध, अभिषेक मतलब वी सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर 9,000, ऑफ सुबोध मतलब सुबोध ड्रॉई रहा होगा, टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अभी तक के सारे ट्रांजैक्शंस में ना, जो पहले के सारे ट्रांजैक्शंस थे वो पास्ट में हो चुके थे, सिर्फ ऑनर या डिसऑनर वाली एंट्रीज हम एंड में देख रहे थे। अब यहाँ पे हमने पहले बैंक को भेजा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, वो भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, फिर डिसऑनर होगा, है ना। आप देख रहे हैं गाइस, एकदम क्लियरली इंडिकेट किया है, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस बच्चों ने मिस कर दिया होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अभिषेक सेंट बिल ना, तो जब बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन तो पहली एंट्री क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का असेट बढ़ जाएगा और बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा। कितने का अमाउंट है, 9,000, हाँ या ना। इसका नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग सुरेश बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सुरेश क्या नाम है, सुबोध, बीइंग सुबोध्स बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हाँ या ना। और फिर वो जब डिसऑनर हो जाएगा तो फिर से कौन हमारा असेट हो जाएगा, कुछ नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, सुबोध नाम का असेट बढ़ जाएगा 9,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 9,000, हाँ या ना। कूलिंग हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, मैं करता हूं, 1 मिनट दीजिए इस सम के बाद। चलिए डन। किस किस का पूरा सही था,
वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये लास्ट वाले में भी आपने दोनों एंट्री लिखा था, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ऐसे दोस्त है ना, जब तुम अच्छा करोगे तो ऐसे चिढ़ाएंगे, ओ हो स्कॉली, हाँ स्कॉली, ऐसे कर करके खुद भी बनो, है ना, इंस्पिरेशन लो आप उनसे। चलो डन गाइस, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अभी ये टाइप के सम आपको समझ गए हैं तो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 19 करने में आपको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। वापस से नरेशन लिख के अच्छे से करेंगे, थोड़ा टाइम का भी आइडिया आएगा कि अपन कितने टाइम में कर पा रहे हैं ये सम। 7:45 हुआ है, आई गिव यू टिल, ये चल बे 7, रूलिंग तो किया हुआ है ना, 55 टू सॉल्व दिस। बेस्ट ऑफ लक। ऑनलाइन भी सबको समझा है गाइस? फर्स्ट एंट्री इसलिए आएगा क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है अभिषेक सेंट अ बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तूने भेजा इमीडिएट तो उसकी एंट्री हुई और फिर उसके बाद वो डिसऑनर। अगर ऐसा स्टेटमेंट होता ना, बैंक इन्फॉर्म्ड अभिषेक दैट द बिल दैट ही हैड सेंट फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि वो जो सेंड फॉर कलेक्शन वाला टास्क है वो पास्ट में हो चुका है। समझ रहा है? ठीक है। ऑनलाइन वालों को एक बस बात बोल दूं, ये 7-8 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगा, मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा, आप लोग सब लोग सेम पे ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए गाइस, टाइम अप। पेंसिल स्केल से रूलिंग किया हुआ है तो मेरे हिसाब से इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। कितने लोग कंप्लीट कर पाए सम? वेरी गुड। आई एम श्योर द एब्सोल्यूट फोकस वुड हैव बीन द सम, दैट इज व्हाई। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, मतलब हमारे लिए क्या है, अभी हम हैं नरेंद्र, करेक्ट? तो वी रिटायर्ड आर एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र, तो हमारे लिए अपना एक्सेप्टेंस है, मतलब बिल्स पेएबल है कि नहीं है? बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल। अभी यहाँ पे एक 5,000 का बिल जो रामलाल ने एक्सेप्ट किया था, मतलब रामलाल इसमें ड्रॉ ही रहा होगा, वो भी हमने दे दिया है, तो टोटल 9,000 रुपए उसको दिए हैं। अभी टोटल बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है वो कुछ दिया नहीं है, तो आप अज्यूम करिए वो भी 9,000 ही था। अभी अगर हम सोचे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नरेंद्र, दिस इज पार्ट ए, हमने एक बिल सेटल किया जो हमारी लायबिलिटी थी, तो हमारी बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम हो गई कितने से? 9,000 से, करेक्ट गाइस? 2 हमने क्या दिया, कैश दिया, कितने का? 4,000 का, और एक हमने बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल का भी असेट खत्म हो गया 5,000। इजी और डिफिकल्ट? लोगों को समझ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, यहां पे क्या है, हम नरेंद्र, हमारा एक एक्सेप्टेंस था, अभी वो एक्सेप्टेंस का अमाउंट नहीं दिया है, तो इसने में कुछ रिबेट विबेट इसमें समझ रहा नहीं हूं, करेक्ट? हमने हमारा एक्सेप्टेंस कैसे रिटायर किया, उसको 4,000 रुपया कैश दिया और एक दूसरा बिल दिया 5,000 का, तो हमने उसको टोटल 9,000 रुपए दिए। अभी बिल का अमाउंट कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हमने अज्यूम किया वो 9,000 ही है, हाँ या ना? तो इसलिए इसमें कुछ रिबेट विबेट आ रहा नहीं है। लेट अस मूव अहेड टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। विक्रम्स एक्सेप्टेंस, मतलब विक्रम ड्रॉ ही है टू अस ऑफ 6,000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12%। किसी तो बच्चे ने मेरे से पूछा सर बिल का पीरियड नहीं दिया है। बिल के पीरियड का क्या है, 4 डालना है तुमको, 1 महीना पहले रिटायर किया, रिबेट 1 महीने के हिसाब से खत्म, कंप्यूट करके खत्म करो, हाँ या ना? गाइस, अपने को ओरिजिनल पीरियड 2 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना, उससे फर्क पड़ेगा क्या? कितने महीने पहले सेटल हो रहा है, एक रिबेट उसके हिसाब से कंप्यूट होगा। हीरो समझा? अरे ओ भाई, ठीक है? तो यहां पे विक्रम का एक्सेप्टेंस है, अगर रिटायर हो रहा है तो अभी कुछ भी पैसे कैसे दिए हैं उसने बोला नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं अब यहां पे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट, हाँ या ना? कितने का बिल था गाइस? 6,000 का था क्या? तो यहाँ पे 6,000, अरे यहाँ पे कितना लिखा हमने? 6,000। रिबेट का अमाउंट कितना आएगा? 6,000 पे कितना परसेंट? 12% फॉर 1 मंथ, 60 रुपीज आया। तो हमको 5940 मिलेगा इमीडिएटली। कोई डाउट इसमें? आगे चलते हैं। दिलीप renews his acceptance to us for 12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at 12% per annum for 3 months. किसी बच्चे ने पूछा सर ये रिन्यूअल में डिसऑनर की एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसको ये डाउट था कि सर जैसे आपने बोला कुछ एंट्री हो चुकी है कुछ नहीं हुई है। तो गाइज मैं आपको बता दूं रिन्यूअल के पूरे प्रोसेस में वो तीनों एंट्री हमेशा आएगी। रिन्यूअल का पूरा मतलब यही होता है पुराने वाला डिसऑनर करना और नए वाला लाना, हाँ या ना? तो दैट एंटायर प्रोसेस इन इटसेल्फ इज रिन्यूअल, हाँ या ना? ठीक है। तो यहां पे कितने का बिल था? पहले तो 12,000 का, वो डिसऑनर हो गया, हाँ या ना? कुछ भी दिया है कि ये बिल हमने एंडोर्स किया था या डिस्काउंट किया था या सेंड फॉर कलेक्शन किया था? नहीं। तो हम अज्यूम करेंगे ये बिल हमारे पास ही पड़ा था। तो सी पार्ट में पहली एंट्री क्या चीज की आएगी? डिसऑनर की। फिर से दिलीप हमारा एसेट बन जाएगा, कितने के लिए? 12,000 के लिए। और बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट हमारा कम हो जाएगा, कितने से? 12,000 से, हाँ या ना? कौन सी एंट्री पास की पहले हमने? डिसऑनर की। सेकेंड क्या चीज की एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट। वेरी गुड गाइस। तो यहां पे दिलीप अकाउंट डेबिट, क्योंकि दिलीप नाम का एसेट फर्दर बढ़ जाएगा ना, और इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ जाएगी। दिलीप टू इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कितने पे लगाना होगा? 12,000 में से 4,000 तो वो इमीडिएट दे रहा है, कितना पैसा लेट देगा? 8,000। तो 12% पे 3 महीने के लिए, हाँ या ना? इंटरेस्ट का अमाउंट विल बी 8,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स, करेक्ट? तो ये 240 आ रहा है क्या गाइस? और ये थर्ड पार्ट में कैश स्पेसिफिकली लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा, और एक्सेप्टिंग अ फ्री बिल फॉर फ्री बिल क्या, सॉरी, फ्रेश बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना? तो जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो नए बिल के साथ आएगा। तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट। ये टोटल 12,240 होना है, यहां 4,000, यहां 8,240। इजी टफ? सबको समझा है? बोलिए। नहीं, इंटरेस्ट किसके साथ है वो मेंशन करेंगे। या तो ऐसे लिखेंगे 4,000 इन कैश अलोंग विद इंटरेस्ट, तो ऊपर 4,240 आ जाता। कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, वरना ऐसा आज तक तो नहीं देखा। अगर आ भी जाए तो तू फिर जो भी अजम्पशन लेगा उसका नोट लिख के आ जाना। वैसे ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है कि नहीं दिया। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र, सॉरी मतलब टू अस। बैंक ने हमको इन्फॉर्म किया कि कार्तिक का एक्सेप्टेंस, मतलब कार्तिक कौन है? ड्रॉई है, डिस्काउंटेड, जो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया था। देखो अभी इस केस में मुझे डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करने की आवश्यकता, क्योंकि वो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए मैं ये वाला पार्ट समझा देता हूं। बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस, मतलब कार्तिक इस केस में कौन है? ड्रॉई है। फॉर 13,000 टू अस, जो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया था और जिसपे नोटिंग चार्जेस अभी बैंक ने भरे हैं 140 के। गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं इसको ना पिछले सम से कंपेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पिछले सम में क्या हो रहा था? सिमिलर स्टोरी में यहाँ पे एक स्टेटमेंट अलग से दिया हुआ था कि हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा, याद है? तब मैंने क्या बोला था? अगर यही अगले वाले स्टेटमेंट में मिला के दिया होता, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंटेड विद द बैंक, हाँ है ना? मतलब डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इधर वो क्लियरली इंडिकेट किया है कि नहीं किया है? Was dishonored and noting charges paid by bank is 140। तो अभी हमको कार्तिक से पैसा, बैंक को पैसा
मतलब बैंक अपने अकाउंट से निकाल लेगा ऑटोमेटिक। तो इसमें डी वाले में एंट्री क्या आएगी, कार्तिक अकाउंट डेबिट, सॉरी पता एक पिक्चर आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, देखी थी किसी ने? मैंने भी नहीं देखी थी। 13,140 समझा है? इजी। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सा क्वेश्चन है अगला? यहां पे देख कैसा लिखा है बैंक, यहां पे स्टार्ट कैसे हो रहा है कि सीधा बैंक ने तुझे बताया कि जो बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, तो मतलब वो पास में हो चुका है। पिछले सम में देख कैसे क्लियरली दिया था कि हमने बैंक को भेजा फिर ये हुआ, तो इवेंट वैसे उसमें 2 हो रहे थे, इसमें 1 हो रहा है, समझे? अरे ऐसा कम चांसेस है बट सेफ यही है जो सही होगा। बोलो मैडम। एक बार फर्स्ट वाला वापस डिस्कस करेगा, इस हम 19th का फर्स्ट वाला फिर से डिस्कस कर रहे हैं। नरेंद्र ने अपना एक्सेप्टेंस, नरेंद्र मतलब हम, हमारा एक्सेप्टेंस मतलब हमारे लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। क्या हो गया, बिल्स टू किसको, उपेंद्र को। तो ड्रॉर कौन है, उपेंद्र। बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल। तो यार अभी देख सिंपल है, मुझे उपेंद्र को 9,000 रुपए का बिल का पेमेंट करना है, करेक्ट? मेरे सर पे बिल्स पेबल की लाइबिलिटी है। अभी मैंने सोचा कैसे पे करूं, तो देखा 4,000 ही कैश पड़ा था। फिर मैं बोला 5,000 रुपए कम है, तो मैंने देखा एक रामलाल करके बंदा है जिसपे मैंने बिल ड्रॉ करा था 5,000 का, जो उसने एक्सेप्ट करके दिया था। तो मैंने उसको क्या बोला, तेरे बिल्स पेबल की लाइबिलिटी के सामने मैं मेरी लाइबिलिटी खत्म करता हूं, लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट किया बेटा। हमने उसको 4,000 रुपया कैश दिया असेट कम, और एक बिल रिसीवेबल दे दिया उसका असेट कम, समझी? अगर फ्यूचर में ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है ना, तो हमको एंट्री क्या पास, एक अच्छा चलो एक अच्छा क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, अगर फ्यूचर में ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री पास करोगे? पहले वाला सिनारियो में अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री पास करेंगे? रामलाल टू बिल्स पेबल नहीं, रामलाल टू ये क्या व्यक्ति है, उपेंद्र। रामलाल से लेना है उपेंद्र को बिल पेबल, तो ऑलरेडी सेटल कर दिया कि नहीं कर दिया तूने आज? अरे हाँ या ना, याद रहेगा सभी को ये? चलो अच्छा ये डाउट पूछा आपने, ये डिस्कस हुआ, क्लियर है, डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 20th आपको स्वतः करना रहेगा होमवर्क में। 21st प्रियंका, हम्म 21st कर सकते हैं गाइस। प्रियंका ओड मीना 18,000। गाइस सीधा एंड में देख लो, आप मीना हैं यहां पे, हाँ याद रखिएगा हम कौन हैं, मीना। चलिए मीना के नजरिए से पूरा सम सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। यस, नरेशंस आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब तो आपका सही चल रहा होगा ना वो 1.5 पेज के उसमें, और वो सब वर्किंग नोट के साथ एकदम परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं। हम कौन हैं गाइस? सिंस दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम टीचिंग यू फॉर 12th, मैं एकदम ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, सबको अच्छे से समझ रहा है द वे आई एम गोइंग फॉर अ चैप्टर? मैं जानता हूँ मेजॉरिटी बच्चे मेरे साथ 11th में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल 11th और 12th में सीरियसनेस का इंपॉर्टेंस का लेवल अलग है। अगर कोई भी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आपको मेरे नजरिए से भी फेस हो रहा है ना कि सर आप ये करा रहे हो, ये चीज हमको नहीं जम रही है, तो यू हैव टू ब्रिंग इट टू माई नोटिस। मैं भगवान नहीं हूं कि मेरे को समझ जाएगा किसी की शक्ल देख के। हाँ, अगर आप बताएंगे कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है, कि सर समझो आप ये करते हो, मेरे को इसमें डिफिकल्टी होती है, आई विल ट्राई टू चेंज एंड मेक श्योर कि हर बच्चे को समझे, वो चीज मैं जरूर कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना? अरे हट यार, चलो स्टार्ट करते हैं। द बुक्स ऑफ मीना क्या दिया है? प्रियंका ओड मीना ₹18,000।
अभी ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, प्रियंका को मीना को 18,000 रुपए देने, इसकी कोई जर्नल एंट्री होती? समझ रहे हैं सब लोग ये बात? हम मीना हैं, हमें प्रियंका ओड अस ₹18,000, प्रियंका को पैसे देने हैं, हमको पैसे लेने हैं। इसका क्या होएगा ना, अगर गाइस सब लोग ध्यान से सुनो, जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं ना, तो प्लीज ये ध्यान से सुनना। प्रियंका ओड अस, यार आज तो ये नहीं मानेगा। क्या हुआ? कॉकरोच का तो बहुत रिस्क है। मेरे को ऐसे लगता है कि पता नहीं, अगर कॉकरोच सामने आ जाए, मैं मतलब तुम सबको छोड़ के अगर खतरा भी रहेगा तो आई विल मूव। हाँ मतलब सॉरी, हाँ प्लीज। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था, कॉकरोच की बात नहीं, सम की बात। गाइस हम मीना के नजरिए से सोचें तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, ये जर्नल का समय ना गाइस, मैडम प्लीज, ये जर्नल का समय ना, तो ये 18,000 का जो प्रियंका ओड मीना दिया हुआ है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं है, उसकी कोई जर्नल एंट्री। बट यही अगर हम लेजर बनाने जाएं, क्या बनाने जाएं, तो लेजर में ये एज ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये बात समझी? अगर प्रियंका की बुक्स बनाओगे तो मीना अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट, और अगर मीना की बुक्स बनाओगे तो प्रियंका के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबको समझा मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि जर्नल का सम है, इसीलिए पास्ट का जो ओड वाला ट्रांजैक्शन है उसकी कोई जर्नल एंट्री, बट अगर ये लेजर होता तो हमें इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाना पड़ता, मतलब इसकी पोस्टिंग दिखानी पड़ती है। मैं मेकिंग टोटल सेंस टू एवरीवन? चलिए, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अस फॉर द अमाउंट एट 4 months। तो हमने प्रियंका पे बिल ड्रॉ किया, उसने वो एक्सेप्ट करके दे दिया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 की हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पहली एंट्री, क्योंकि कुछ डेट्स नहीं दी हुई है तो सीरियल नंबर में ही जाना पड़ेगा। जब उसने एक्सेप्ट करके दिया, हमारा बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ गया, टू प्रियंका नाम का असेट कम हो गया। डू यू गाइज अग्री? 18,000 से। एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने बात कही है लेजर वाली वो भूलना मत। जब भी ओड टू या ओड बाय का कुछ दिया होता है, जर्नल में उसकी कोई पास्ट की एंट्री दिखाते नहीं है, बट लेजर रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, वरना आपका लेजर अकाउंट टैली भी नहीं होएगा वैसे। क्योंकि अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिखाया और बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट कर लिया तो उल्टा डेबिट बैलेंस दिखने लग जाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखने लग जाएगा, गलत हो जाएगा ना यार। इसीलिए तो मैं हमेशा बोल रहा हूं ओपनिंग बैलेंस का जरूर से ध्यान रखना। अच्छा, अब हमने क्या किया, बिफोर द, ठीक है सॉरी, मीना वी एंडोर्स्ड इट द सेम बिल टू सागर, सागर को एंडोर्स किया, तो हमारे लिए सागर हमारी लायबिलिटी रहा होगा, सागर नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, कम करने के लिए डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट कम हो जाएगा, कम करने के लिए क्रेडिट, 18,000 18,000। प्लीज बताइए सबको समझ रहा है? हाँ, बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। जैसे रिन्यूअल की बात होती है हमें समझ जाता है 3 स्टेप आने वाले हैं, डिसऑनर, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड कैश। तो सबसे पहले डिसऑनर करते हैं। अभी फिर से हमको पैसा किससे लेना है और किसको देना है? सागर। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी गाइस? प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। प्लीज मुझे बताइए यहां पे सम में कुछ नोटिंग चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं, तो यहां पे मैं ये 18,000 पे ही करूं, चलेगा? फिर हम अगली एंट्री क्या करेंगे, प्रियंका टू इंटरेस्ट, करेक्ट और नॉट? अभी 18,000 में से हम इमीडिएटली कितना रिसीव कर रहे हैं? 6,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या रेट पे होगा? 8% फॉर 3 months। 18,000 में से 6,000 इमीडिएट हो रहा है तो इंटरेस्ट 12,000 पे लगेगा, 12,000 पे 8% फॉर 3 months कितना आता है गाइस? हाँ 240 ही आ रहा है, 240 240। फिफ्थ एंट्री में क्या होगा? न्यू बिल और कैश मिलेगा। स्पेसिफिकली कैश बोला है क्या कहीं पे?
लिखा है 6,000 इमीडिएटली पे करना है, तो हम क्या मेंशन करेंगे? कैश बैंक, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। इस बार इंटरेस्ट कैश के साथ है कि नहीं है? गाइस देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6,000 टू बी पेड टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो 6,240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर नया बिल आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने से? 12,000 टू प्रियंका अकाउंट 18,240। प्लीज मुझे बताइए सबको ये वाला एंट्री क्लियर है या नहीं? बोलिए। वेरी गुड पॉइंट। अगर ऐसा लिखा होता है 6,000 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, गाइस उसने क्या बोला? 6,000 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट बोला होता तो बिल का अमाउंट 12,240 आ जाता। टोटल सेटलमेंट तो 18,240 का ही करना है, उसमें कोई डाउट रहने वाला नहीं। क्लियर? समझा सबको? चलें आगे। अभी इस सब में एक दिक्कत ये है कि इसमें ये जो सागर है इसके साथ हमने क्या किया कुछ बोला नहीं है। काफी बार सब में इंफॉर्मेशन दिया होता है कि सागर का बिल आपने सेपरेटली पे कर दिया या ये है वो। अभी इसमें क्या अजम्पशन लेना है वो जो भी है अपना एक नोट लिख दो सेफ्टी के लिए। मैं आपको एक नोट लिखा दूंगा सम के एंड में, मुझे याद दिलाना कि इट इज अज्यूम्ड दैट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड नो सेटलमेंट हैज बीन डन विद सागर। ठीक है, ये वाला एक अपन नोट लिख लेंगे। अगर आप अज्यूम करेंगे उसको पे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा, बट ज्यादा सेंसिबल है कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये अज्यूम करो कि सेटलमेंट नहीं हुआ है। 12th के लिए फॉलो करेंगे। सीए फाउंडेशन में जब हम पहुंचेंगे तो देख लेंगे मॉड्यूल कुछ अलग अजम्पशन सजेस्ट करता रहेगा तो वो लेंगे, हाँ या ना? लिखने की जरूरत इसीलिए क्योंकि जनरली क्या होता है ना, देख अगर सामने वाली पार्टी डिसऑनर भी कर रही है तो अपनी पार्टी के साथ क्या डीलिंग हुआ है वो कहीं ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। नहीं दिया है, मैं मानता हूं कुछ नहीं दिया, आइडियली कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, तू नोट लिख देगा, तू थोड़ा सेफर साइड पे रहेगा और कुछ। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम हमारी थोड़ी है। अच्छा, एक ऑनलाइन डाउट पूछा गया है कि सर इंटरेस्ट इनकम हमारी थोड़ी है वो सागर की है, तो विहान आप यहाँ पे गलत क्यों हो जाते? क्योंकि हो सकता है हम हमारे पैसे में से सागर को इमीडिएटली दे दें। अरे हाँ या ना? सागर के साथ सेटलमेंट के टर्म्स क्या हैं वो कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन किए नहीं है। हो सकता है सागर को हम 3 महीने भी नहीं 8 महीने बाद दें, तो हो सकता है वो इंटरेस्ट ज्यादा लगे, हो सकता है सागर इंटरेस्ट ना भी लगाए। करेक्ट? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ये अज्यूम नहीं कर सकते। देखो सागर का जो लायबिलिटी है वो लिंक्ड इसके साथ नहीं है, इस बिल के साथ नहीं है, उसका तो हमारा इंडिपेंडेंट लायबिलिटी है। करेक्ट? सिर्फ वो तो हम बिल को यूज कर रहे थे एज अ मीडियम टू सेटल इट। आप ये नहीं बोल सकते अब ये बिल पे जो भी चार्जेस होंगे इंटरेस्ट होएगा वो उसको मिलेगा। राइट विहान, ये बात समझ रहे हैं आप? यस, चलिए लेट अस मूव ऑन गाइस। सिक्स्थ एंट्री अभी जो मैं आगे करने जा रहा हूं। These arrangements were carried through, however, before the due date, Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her estate. तो अगर प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई है तो फिर से प्रियंका नाम का असेट बढ़ जाएगा, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाएगा ना। 12,000 का बिल बाकी है कि नहीं बाकी है? अरे हाँ या ना? और अभी कितना पैसा हमें आ रहा है उसका? 50% पैसा आया। कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए डेबिट। जो पैसा नहीं आएगा उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका। 6, 6, 12। इजी टफ? बोलिए। अपने एस्टेट मतलब क्या होता है कि उसका जो भी एस्टेट की मदद नहीं होता, मतलब उसका जो भी असेट्स थे वो सब बेच के जो पैसा आया उससे लाइबिलिटीज को सेटल किया। एक सेकेंड, हाँ। एस्टेट मतलब तेरी पूरी जायदाद, कुछ उसका वैसे कोई एस्टेट का अलग कोई पार्टी नहीं है। एस्टेट मतलब जायदाद, समझा? बोल। मैं मानता हूं, बट फिर उसमें क्या होता है, कौन सी पार्टी है जिसके अगेंस्ट का बैड डेट से वो कभी याद नहीं रहेगा।
क्या सॉरी? नरेशन का कुछ ट्रैक नहीं रहता है बेटा, बट मैंने तुमको ये 2 एंट्री में ही करने को बोला है। हाँ, मैंने ये हमेशा 2 एंट्री में ही करने को बोला है। मैंने ये बोला ये ज्यादा सेफर है। अभी तो बोलेगा कोई मार्क्स काटेगा क्या, तो लॉजिकली तो नहीं काटना चाहिए, बट ये एक रिस्क है जो आप लेना चाहते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा मत बनिए, ठीक है ना। खतरों के खिलाड़ी आप ऑलरेडी बहुत बन रहे हैं यार, पढ़ नहीं रहे हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं वैसा। आई होप ये चेंज हो चुका है 11वीं के बाद से, बट 1 साल अपन ने कुछ नहीं किया लाइफ में, इससे ज्यादा क्या खतरों के खिलाड़ी बनोगे, ठीक है। चलो, सागर को हमने सब तुरंत रिटर्न कर दिया हो, यही तो हमें पता नहीं है ना भाई, इसीलिए हमने अजम्पशन लिया है। अरे नहीं नहीं भाई विहान, ऐसे तू इतना अजम्पशन मत ले। नहीं, वो अजम्पशन ले रहा है कि ये बिल भी हम सागर को दे दे। भाई नहीं 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 नहीं, अजम्पशन के नाम पे कहानी मत लिख के आओ, वरना तो जैसे ही तू प्रियंका देखेगा, प्रियंका डिवोर्स निक जोनस एंड मैरिड मी ऐसा करके लिख के आ जाएगा। अरे थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा, कुछ भी मत ले भाई, ठीक है। स्टोरी उतना ही बनाओ जितना सस्टेन हो सके। वो क्या अज्यूम कर रहा है कि फिर हमको ये प्रियंका से जो बिल आ रहा है वो हम जाके सागर को दे रहे हैं। अरे सागर को तो अपने पैसे से मतलब है, प्रियंका से ही आएगा उससे मतलब थोड़ी ना है। सागर की डीलिंग तो किससे चल रही है? मीना से, हाँ है ना। तो गाइस ऐसा सब मत अज्यूम करो भाई। आगे के लिए एक स्टोरी राइटर हमारे बीच में है। अरे भाई विहान, मैं वही बोल रहा हूं, देख एक चीज समझ। गाइज एक सेकेंड ना, वो क्या बोल रहा है, जो 6,000 मीना से प्रियंका से आया वो सागर मांगेगा। अरे सागर को पता ही नहीं चलेगा ना जिंदगी में कि मीना ने 6,000 रुपया दिया है। सागर और मीना का कोई रिलेशन नहीं, सॉरी, सागर और प्रियंका का कोई रिलेशन ही नहीं है। सागर किसको जानता है? मीना को जानता है। मैच्योरिटी डेट पे सागर प्रियंका के पास गया, प्रियंका ने बोला नहीं दूंगी पैसे, जा। हाँ, तो सागर ने किसको कॉल किया? मीना को, कि उसने डिसऑनर कर दिया। मीना ने कॉल किया, बोला 6,000 दे, ये वो सेटलमेंट हुआ। अभी प्रियंका सागर को, देख मैंने तेको पैसे नहीं दिए, उसको 6,000 दे दिए। अरे पागल है क्या? उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सागर तो आके अपने पे चढ़ जाए मीना पे कि नहीं मेरे को तो पूरे के पूरे 18,000 रुपए चाहिए। समझ रहे हो सकता है वो लड़ाई करने लग जाए, आई वॉन्ट द एंटायर 18,000। वो भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अपन कहीं और से कैश अरेंज करके हो सकता है उसको 18,000 भी दें। ली, अरे भाई सर हाथ जोड़ता हूं मैं थोड़ा सा ही पढ़ा लिखा हूं, आई डोंट थिंक इतना केपेबल हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके डाउट्स क्लियर हो गए प्रश्न क्रमांक 21 से रिलेटेड? प्रश्न क्रमांक 22, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड प्रिपेयर संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। ये जो अकाउंट बनाने वाला काम है उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। पहले जल्दी से जर्नल वाला पार्ट कर लीजिए। 831 हुआ है, सॉल्व टिल 841। चलो ये सम के लिए नरेशन एग्जेम्प्ट कर देते हैं, एक सम के लिए नरेशन एग्जेम्प्ट है। यार एक बार नेक्स्ट टाइम जब क्लास आएगा मेरे को मिलके जाना, ठीक है ना। थोड़े से लाइफ के तेरे सवाल हैं, इकट्ठा जवाब दे दूंगा। पिछले सम का एक नोट रह गया, मैंने आपको बोला था याद दिलाना, आप लोग निकम्मे की तरह भूल गए। जाइए पीछे, लिखिए इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, no entries have been passed, no entries have been passed in relation to settlement of Sagar's account, in relation to settlement of Sagar's account. Done? Next wala please.
गाइस ऑनलाइन वालों को बता दूं, ये 2 मिनट 2.5 मिनट में ये मीटिंग फिर से रीस्टार्ट होएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। नहीं मतलब मैं तो सोच रहा था संडे बुलाऊं तो 5-6 घंटा बुलाऊं, बट मैं एक सेकेंड सिर्फ सुन लो मेरी एक बार, एक बात सुन लो सब लोग, 1 मिनट शांत होकर सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूं क्लासेस ने कमिट किया है आपको संडे नहीं बुलाएंगे, ये संडे जाने देते हैं क्योंकि लोगों के ऑलरेडी प्लान्स बन गए होंगे। अगले वीक में मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेक्चर रहेगा, आई बिलीव आपको ऑलरेडी टाइम टेबल आ गया है, सुबह 7 से 10। फिर आपको 1 वीक का छुट्टी है। मैं तो फ्रैंकली बोलूं मानता हूं 1 वीक का छुट्टी नहीं देना चाहिए, अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन ले तो मेरे को लगता है इस टाइम पे नहीं देना चाहिए। उल्टा मेरे को लगता है इट शुड बी क्लोजर टू वेयर कॉलेज स्टार्ट्स। इसका रीजन अभी सुन लो, बट इसको फर्स्ट वीक ऑफ मई में देने का रीजन ये होता है कि 11th के एग्जाम्स खत्म हुए रहते हैं, सबको बाहर जाने का रहता है, तो लोग किसी के 10, 12, 15 अप्रैल को खत्म हो रहे, तो लोग जनरली सेफ्टी के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई का प्लान बनाते हैं, इसलिए अपन 1 हफ्ते का तब छुट्टी देते हैं। और कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ लोगों के घूमने के हिसाब से होता है। तुम 8 मई को वापस आओगे, आई बिलीव तुम्हारे 12-13 जून तक जो फर्स्ट स्लॉट ऑफ टाइम टेबल है वो 12-13 जून तक का है ना, जो उस दिन अनीश सर ने प्रेजेंट किया था। मैं तुमको तब तक संडेज को लेक्चर नहीं है राइट। मैं रेकमेंड करूंगा अगर तुम सब अग्री करोगे प्यार से तो मैं अकाउंट्स 5-6 घंटा रख लूंगा। सुनो अगर उसके बीच में सिर्फ सुनना, तुमको पूरे दिन तो कुछ और काम नहीं रहता है, तो तुम सुबह अगर 6 घंटा क्लासेस अटेंड भी कर रहे हो तो दिन भर में कोप अप कर सकते हो वो पढ़ाई। संडे को तुम बोलोगे अगर लेक्चर होता है तो तुमको बेनिफिट ये होगा, अगर 4-5 संडे होता है तो तुम ये सोचो तुम्हारा 20-25 घंटा और सिलेबस आगे हो जाएगा बिफोर वी स्टार्ट कॉलेज। तो 1 या 2 टॉपिक 12th के तुम्हारे एडिशनली खत्म हो जाएंगे, तुमको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। वो तो मैं नवंबर में 20 घंटे कम पढ़ाऊंगा। मेरे को तुमको ऐसे लग रहा है मेरे को ऐसे बैठ के मजा आ रहा है, नहीं ना, ठीक है ये तो काम है, मैं मेरा कर रहा हूं, तुम तुम्हारा कर रहे हो। आज 20 घंटा एडिशनल करेंगे तो वो तब कम करेंगे। क्लासेस का कमिटमेंट ये है कि वो लोग संडे को नहीं रखेंगे तो वो लोग नहीं रखेंगे। अगर तुम सब अग्री करोगे तो मैं रखूंगा, अगर तुम मना करोगे तो वी विल नॉट कीप। इसमें एक बच्चा भी बोलता है नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूं एक बार शांति से सोचना जब आप मई की छुट्टियों के बाद आएंगे तब के इफ इट इज पॉसिबल फॉर दिस संडे। आई अंडरस्टैंड दिस इज अ लिटिल लास्ट मिनट, तो मैं अभी कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको, बट तब का एक बार सोच लीजिएगा कि 3-4 संडे सोने इसमें और सिलेबस आगे बढ़ाने में आपके लिए क्या जरूरी है। मैं गारंटी से बोलता हूँ संडे को पढ़ाई भी बढ़िया होती है, टाइमिंग में फ्लेक्सिबल आपके हिसाब से रख लूंगा। आप बोलेंगे सर सुबह 9 बजे रख दो, 9 से लेकर 2 तक, तो अपन वैसा करेंगे। आपको कुछ नाश्ता मंगाना रहेगा, मैं नाश्ता मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगा, जो चाहिए आप लोगों को, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ डन। अभी ये मत करना सर बोल रहे स्पॉन्सर्ड है तो चलो सब स्विगी में से मोस्ट एक्सपेंसिव करके ढूंढ रहे हैं तो बट वील कुछ मजाक मस्ती भी करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकाउंट्स में सच्ची बता रहा हूँ पूरे साल इतना आराम से होएगा ना मेरा। अभी देख लो ना मैं क्या करा रहा हूँ, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरा कुछ एफर्ट है क्या, तुम आके सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो वही वैसा करेंगे, संडेज को हमेशा प्रैक्टिस वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ मे व्हेन यू कम बैक थिंक अबाउट दिस एंड गिव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दिस विल हेल्प यू, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। ये संगीता वाला हो गया है क्या, डिस्कस करना बाकी है राइट? ब्रेक के बाद डिस्कस करूं या ब्रेक से पहले? अभी कर देता हूं फिर ब्रेक दे देता हूं, लेजर में ब्रेक के बाद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम कौन हैं? संगीता। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। संगीता के बदले वी पढ़ सकते हैं। हमने बिल एक्सेप्ट किया है तो गाइज हमारे लिए बिल्स पेबल हो गया कि नहीं हो गया? अभी अगर हम बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं तो हमारे सर से गीता नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम करने के लिए डेबिट टू बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कितना है? ये भी 18,000 ही है क्या? ये पिछले सम से काफी सिमिलर होगा आई थिंक। फिर उसके बाद गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, अपन अपने घर पे सोते रहेंगे।
बिफोर द ड्यू डेट संगीता यानी वी अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल. गीता agreed on the condition that we should pay 6,000 immediately and for the balance should accept a new bill along with interest of 550. आराम यहाँ पे ये इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है. The arrangements were carried through और हम इंसॉल्वेंट हो गए ड्यू डेट से पहले एंड 35 पैसे इन रुपी पे कर सके. ऊपर वाले से सेम सम है, ऊपर वाले में आप ड्रॉअर थे, यहाँ पे आप क्या हैं, ड्रॉई हैं. समझे फर्क? सिर्फ नजरिए का फर्क है, सम में कुछ फर्क नहीं है एज सच. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. गीता टू बिल्स पेबल, इसके बाद बिल डिस्काउंट हो रहा है, उसकी कोई एंट्री आएगी क्या हमारी बुक्स में? नहीं. फिर अभी जब हम बिल डिसऑनर करेंगे यानी रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे सर से बिल्स पेबल की लायबिलिटी चली गई 2, फिर से हमारी कौन लायबिलिटी हो गया 18,000, राइट गाइस. फिर हम पे इंटरेस्ट चार्ज होएगा, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट 2, ये पैसा हमको किसको देना है, गीता को 550, राइट गाइस. फोर्थ, Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay 6,000 immediately and for the balance बिल तो 550 का भी हमने कर दिया. और ये जो इंटरेस्ट है ये नए बिल के साथ है कि नहीं है, न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट का अमाउंट सेटल करेंगे. तो जब अभी हम न्यू बिल और कैश देंगे तो हमारे सर पे से गीता नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी. टू कैश स्पेसिफिकली बोला है क्या इस सम में, 6,000 इमीडिएटली बोला है, तो मैं क्या लिख देता हूं, वेरी गुड, कैश बैंक 6,000 टू बिल्स पेबल कितना आएगा, 12,550 आएगा कि नहीं आएगा, ये 18,550 आएगा, राइट गाइस. हाँ या ना? अभी हम इतने बेशरम हैं कि हमने मैच्योरिटी डेट से पहले ये बिल भी डिसऑनर कर दिया, करेक्ट. तो अभी हम जब ये बिल डिसऑनर करेंगे तो हमारे सर से बिल्स पेबल की लायबिलिटी चले जाएगी, फिर से कौन हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, गीता 12,550. इजी टफ, इजी. और जब इवेंचुअली सेटल करेंगे तो गीता नाम की लायबिलिटी खत्म होएगी 12,550. जितना पे करेंगे उतना कैश बैंक और जितना नहीं पे करेंगे वो कितना आएगा, डेफिशिएंसी में जाएगा. कितना सेटल कर रहे हैं अभी ध्यान से पढ़ना. 35 पैसे इन रुपी रिकवर्ड लिखा है या 35 पैसे इन रुपी कुड नॉट बी रिकवर्ड लिखा है ना, ये रिकवर्ड लिखा है. अगर कुड नॉट बी रिकवर्ड होता मतलब 35 पैसे डेफिशिएंसी का अमाउंट है, समझे. तो ठीक है, 12,550 का 35% कितना आएगा, 4392 है ये. हाँ मतलब वो अभी तुम एक जगह पे राउंड ऑफ करो, या तो यहाँ पे 4392 लिखो और नीचे वाले में 8158, या तो 8157 और ऊपर 4393 आएगा, समझे सब. पॉइंट में मतलब आता है बट अपन लिखते नहीं है पॉइंट में, ठीक है. डन. ये किसका पूरा सही था, वेरी गुड. पॉइंट वाला इट्स ओके, वो मिस्टेक नहीं है, वो चलेगा. हाँ. चलिए 9 बजे तक का ब्रेक लेते हैं गाइस. 9 बजे के बाद इसका लेजर करना है और 3 सम और करना है, जल्दी जल्दी करेंगे. 10 बजे ये चैप्टर खत्म करके आज ब्रेक लेंगे, कसम खा लो. चलिए गाइस, मैं अभी, अरे बैठ जाओ, चलो. मैं अभी ना जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मेरे को आज ये टॉपिक खत्म करने का बहुत मन है. मैं कंटिन्यू करता हूं. आपको बनाना है संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता. देख रहे हैं सब लोग गाइस, सब लोग प्लीज अभी एक बार स्क्रीन की तरफ फोकस करें. ये वाला बना के दिया है क्या, नहीं, ठीक है. अभी हमें सोचना किसके नजरिए से है, गीता के नजरिए से. और किसका अकाउंट बनाना है, संगीता का. तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, माइंड में जर्नल एंट्री सोचनी होगी गीता के नजरिए से, और जहां जहां संगीता अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा वो यहां पे पोस्ट करनी होगी. आई बिलीव हम लेजर का एक सम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है.
तो ध्यान से देखिए, पहले गीता के नजरिए से 18,000 रुपए का बिल संगीता ने एक्सेप्ट करके दिया। अगर एक्सेप्ट करके दिया, कहीं पे भी कुछ म्यूचुअल अकोमोडेशन नहीं दिया है, मतलब उतना पैसा रिसीवेबल होगा पहले से तभी दिया होगा कि नहीं दिया होगा। गाइस अभी कोई बोलेगा सर यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, जैसा पिछले सम में बोला था, याद है? बट आपको वो अज्यूम करना ही पड़ेगा, वरना बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट क्यों करेंगे? अरे ठीक है, डालना है तो डाल सकते हो सेफ होने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अगर हम गीता हैं, संगीता बिल एक्सेप्ट कर लिए तो हमारे लिए असेट रहा होगा, कुछ डेट वेट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है गाइज? 18,000। प्लीज बताइए, सबको क्लियर है? अज्यूम करेंगे कि हम 18,000 रुपीज बैलेंस है। सबको समझा? एक बार प्लीज है ना स्क्रीन की तरफ ही देख लो, लिखने का टाइम मैं दे दूंगा, 2 मिनट लगेगी, प्लीज पहले स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। फिर संगीता ने बिल एक्सेप्ट करके दिया, तब हमारे लिए, गीता के लिए, किसके लिए? जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल का असेट, संगीता का असेट, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू संगीता, तो संगीता के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे। डेट एक्चुअली है ही नहीं, तो यहां पे लिख देते हैं बाय बिल्स रिसीवेबल 18,000। एनी प्रॉब्लम्स? ये बिल फिर जाके हमने किसके साथ डिस्काउंट कराया? बैंक के साथ 17,400 में। जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 17,400, डिस्काउंटिंग चार्जेस 600, टू बिल्स रिसीवेबल 18,000। बट इसमें कहीं पे भी संगीता का अकाउंट अफेक्ट हुआ क्या? तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर संगीता ने बिल रिन्यूअल के लिए बोला, रिन्यूअल के टाइम हम क्या बोलेंगे? अब फिर से संगीता से पैसा, बैंक को पैसा, जर्नल एंट्री होगी संगीता टू बैंक, हाँ या ना? तो संगीता के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखा जाएगा? टू बैंक 18,000। टू बैंक क्यों लिखा? क्योंकि ये बिल हमने क्या कराया था? डिस्काउंट, तो डिसऑनर के टाइम टू बैंक आएगा। बोलिए वापस से, कहीं पे भी ये बोला ये म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल है। देख यहां पे अगर तू किसी पे बिल ड्रॉ, मैंने आज तेरे पे बिल ड्रॉ किया, तू एक्सेप्ट करके देगा क्या ऐसे ही? नहीं, अगर मैंने तुझे पास में गुड सप्लाई करे हैं, पैसा रिसीवेबल है, तो ही तू करके देगा ना। दैट इज द अजम्पशन। समझा सबको? गाइस उसका सवाल समझा? उसका सवाल है सर आपने हीरो बन के ये कैसे लिखा बिना किसी के बोले? तो मेरा जवाब ये है, अगर मैं किसी पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, सामने वाला एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो 2 ही सिनारियो हो सकते हैं। एक, मुझे उससे पैसा लेना होगा, इन दैट केस ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट और रॉन्ग? या दूसरा जो एक सीए फाउंडेशन में समाता है म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला, 2 दोस्त, दोनों बेरोजगार, दोनों कंगाल, और एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करके पैसे का निकाल के काम चला लेते हैं, हाँ या ना? वो सिनारियो है क्या ये? नहीं। तो हम अज्यूम करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस है। मेरे हिसाब से इसके लिए नोट की जरूरत नहीं, आपको और सेफर साइड पे होना है तो लिख दीजिए नोट, इट इज अज्यूम दैट देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अमाउंट इन द डेबिट फॉर रिसीवेबल, है ना? चलिए आई एम मूविंग अहेड गाइस, सब लोग टू बैंक वाली एंट्री तक मेरे साथ है। फिर हम क्या चार्ज करेंगे संगीता को? इंटरेस्ट 550 रुपया, जर्नल एंट्री होगी संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 550, राइट? फिर जब संगीता हमको नया बिल और कैश देगी, तब हमारे लिए एंट्री क्या होगी? कितने का नया बिल है? और कैश बैंक है ना, कुछ बोला नहीं है ना? 6,000 कैश है और इंटरेस्ट नए बिल के साथ है, तो यहां पे 6,000 आएगा, यहां पे 12,550 आएगा। प्लीज बताइए सबको समझा? हमको जब नया बिल और कैश मिलेगा, हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता, है या ना? वो एंट्री को पोस्ट किया, संगीता क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट पर्टिकुलर्स बाय कैश बैंक बाय बिल्स रिसीवेबल। सबको समझा? फिर बिल जब डिसऑनर होएगा ये 12,550 का, फिर से एंट्री क्या होगी? संगीता टू बिल्स रिसीवेबल होगी कि नहीं होगी? संगीता फिर से हमारा असेट बन जाएगी, टू बिल्स रिसीवेबल का असेट हम खत्म कर देंगे 12,550, हाँ या ना? नहीं समझा मेरे को लगा, बोलिए। ये डिसऑनर की एंट्री है, ये बिल हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया था जो डिसऑनर हो गया। समझा सबको? ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री है, ये इंटरेस्ट की एंट्री है, ये न्यू बिल एंड कैश की एंट्री है।
समझ रहा है? और फिर से डिसऑनर हो गया यहाँ पे। करेक्ट और नॉट? मेकिंग सेंस? अभी फिर जब डिसऑनर हो गया 12,550, उसमें से कुछ पैसा आया, कुछ पैसा नहीं आया। जितना पैसा आएगा उतना कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं आएगा उतना बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू संगीता होएगा कि नहीं होएगा? तो संगीता में क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय बैड डेट्स अकाउंट। अरे मेरे को ऐसा लग रहा है लेजर में आते ही ना लोग एकदम धीमी गति में जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है लोग ना एंट्री माइंड में सोच ही नहीं पा रहे हैं। इज दैट द प्रॉब्लम? लोगों को समझ रहा है लास्ट एंट्री मैंने क्या की? हाँ, गीता के नजरिए से सोचो तो जितना पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं आएगा बैड डेट्स टू संगीता। तो संगीता में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये हमने 4392 लिखा था और ये हमने लिखा था 8158। इसके बाद आपका लेजर क्या हो जाएगा? टैली। अगर देखो तुमने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा होता तो बैड डेट्स का कैसे करते हैं? बैलेंस ही कुछ नहीं होता ना यार। मेक सेंस? समझा सभी लोगों को? प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। यही एंट्री पास किया है विहान हमने, लास्ट एंट्री। अच्छा, वो दो पार्ट में करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है देख, अगर आप अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो तो आपको हमेशा बैड डेट्स या डेफिशिएंसी भी किसका है उसका ट्रैक रखना रहता है। तो इसलिए हम पहले पार्टी का नाम लाते हैं और फिर हम डेफिशिएंसी या बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं। समझा? वरना क्या होएगा, तेरे को ऐसे लगेगा तूने बिल्स पेबल का पैसा नहीं दिया। पार्टी कौन है? यस, डिसऑनर देन पेमेंट। अपने नोट्स में भी वैसे ही लिखा है मैंने 7th सिनेरियो में। चलिए आगे प्रस्थान करेंगे। सॉरी, हाँ हाँ पता है। एक 23rd है, एक 24th है। लेट अस फर्स्ट फिनिश 24th। फिर जो दो सम रह जाएंगे वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वाले ही हैं, फिर वो कर लेंगे जल्दी से। गाइज ये वाला सम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सम है, साथ साथ में करेंगे इसको। नरेशंस इसके लिए भी एग्जेम्प्ट है। ओके, फर्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 24। पार्ट ए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। बैंक इन्फॉर्म्ड, अपन कौन है? भारतीय। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट अमित एक्सेप्टेंस, मतलब अमित कौन है? ड्रॉई। फॉर 15,750 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वॉज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वर 150। इसके लिए मैंने आपको बताया कितने पॉसिबल सोल्यूशंस हैं? दो। या तो आप कंबाइंड एंट्री लिखना चाहें या अगर आप सेपरेट एंट्री लिखना चाहें। इसमें कंबाइंड या सेपरेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप कोई गलत चीज नहीं करेंगे कंबाइन करके, तो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। पहले तो अगर बिल ऑनर हुआ है तो हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 15,750 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 15,750 एंड बैंक चार्जेस 150 टू बैंक 150। करेक्ट? या आप इसकी कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, बैंक चार्जेस डेबिट 150 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 15,750। You can do any of the alternate presentations, whichever is comfortable for you. I believe लोग mostly ये वाला कर रहे होंगे, but any which ways is okay. एटलीस्ट समझा है सबको क्या हुआ? हमने बिल एक बैंक को दिया था फॉर कलेक्शन, वो बिल ऑनर हुआ है तो पैसा बैंक लेके हमारे अकाउंट में डाल देगा। बैंक का असेट बढ़ गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का असेट कम हो गया। सिर्फ उसमें से जो उसका डिलीवरी बॉय का चार्ज था वो उसने डिडक्ट कर लिया। हाँ है ना?
चलिए आगे प्रस्थान करेंगे पार्ट बी की ओर। नितिन renewed his acceptance for 22,200 by paying 2,200 in cash along with interest and on balance amount at 10% and accepting a fresh bill for the balance for 3 months. Dishonor है, फिर renewal है, मतलब कितने स्टेप आएंगे? 3। डिसऑनर, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड कैश। नितिन ने उसका एक्सेप्टेंस रिन्यू किया है, मतलब नितिन ड्रॉ ही है, तो हम कौन हो गए? ड्रॉअर हो गए कि नहीं हो गए? तो जब हम बिल डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे तो पहली एंट्री होगी फिर से नितिन से पैसा और बिल्स रिसीवेबल का असेट खत्म हो जाएगा 22,200 से। डू यू गाइज अग्री हियर? फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी? नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट। अभी 22,200 में से 2,200 तो वो इमीडिएट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमें इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे चार्ज करना होगा? 20,000 पे। एक सेकेंड दीजिए, शायद इसका बैटरी खत्म हो गया। एक सेकेंड ना, मुझे दूसरा पेन लाना पड़ेगा, इसका बैटरी खत्म हो गया। आप लोग कंटिन्यू कीजिए ना, आपके पास टेक्स्ट बुक है, ये वाला सम खत्म कर लीजिए, फिर मैं आके डिस्कस कर लूंगा। एक सेकेंड रुको, चल गया गाइस, सॉरी। इंटरेस्ट के लिए साफ साफ बोला है 2,200 कैश में दे रहा है, तो 20,000 पे 10% कितना होता है? 2,000, बट फॉर 3 मंथ्स 500 रुपया होएगा कि नहीं होएगा? तो यहाँ पे नितिन टू इंटरेस्ट 500 कैलकुलेशन इज 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, राइट गाइस? और फिर थर्ड हमें क्या मिल रहा है? कैश, स्पेसिफिकली कैश बोला है यहां पे, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन। कैश कितना आएगा? 2700 आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन अग्री करते हैं 2700 से? 2200 प्लस 500 का इंटरेस्ट, 20,000 का बिल हो गया और 22,700 टोटल नितिन का अमाउंट हो गया। Should I proceed to the C part? क्या दिया है आगे? धनश्री who had accepted Bharti's bill for 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount could be recovered from her estate. तो गाइज धनश्री ने हमारा बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब धनश्री ड्रॉई थी, अभी उसने वो इंसॉल्वेंट हो गई है, तो पहले तो बिल डिसऑनर करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? फिर से धनश्री से पैसा लेना है, टू बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो गया 17,500। जितना पैसा वो देगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू धनश्री। कितना परसेंट पैसा दे रही है वो? 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड लिखा है, राइट? तो 17,500 का 40% 7,000 होता है। 7,000 आया, 10,500 डूब गया, धनश्री को टाटा गुड बाय। हाँ या ना? जैसे ये चैप्टर खत्म हुए 2-3 बोर्ड पेपर्स डाउनलोड करके देखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम कैसा आता है। 12th के लेवल का तो खत्म हो जाएगा ना आज, एटलीस्ट जस्ट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। चलो डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस टू सविता हमने डिस्चार्ज किया फॉर 9450 बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस। ये रुको, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन सही है, सॉरी मेरे पढ़ने में गड़बड़ हो गई। डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सविता, मतलब हमारा एक्सेप्टेंस टू सविता, मतलब यहां पे हम कौन है गाइस? आई एम रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन एरर कर दिया। क्या स्कूलिंग मेरा सबब साइड में हुआ था, तो बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस आया ना? प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस मतलब यहाँ पे प्रवीण कौन है? ड्रॉई है, आया ना? तो हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को सेटल किया बाय यूजिंग अनदर बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें याद रखना, नो मैटर व्हाट,
एंट्री हमेशा बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों कम होंगे। असेट कम करने के लिए हमेशा क्रेडिट होएगा, लायबिलिटी कम करने के लिए हमेशा डेबिट होएगा। अभी सवाल ये है कि इसमें जो डिस्काउंट का एलिमेंट है वो कौन सी साइड पे आएगा, दैट इज द ओनली क्वेश्चन, राइट। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सेप्टेंस जो था वो कितना का था, 9450। तो बिल्स पेएबल की लायबिलिटी कितने की गई, 9450। और प्रवीण का एक्सेप्टेंस कितने का था, 9000 का, जो हमने दे दिया। 450 रुपए का फायदा हो गया, उसको कहां क्रेडिट कर देंगे, टू डिस्काउंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गाइस? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल है। हम कौन है यहां पे, भारती। आवर एक्सेप्टेंस टू सविता, मतलब हमारे लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल हो गया। बिल्स पेएबल को डिस्चार्ज किया, कैसे किया, प्रवीण का जो एक्सेप्टेंस था हमारे लिए, मतलब बिल्स रिसीवेबल, वो हमने एंडोर्स करके खत्म किया। समझे? तो मेरे पास सविता आई, सविता ने बोला कि 9450 का बिल मैंने तुझ पे ड्रॉ किया है, मैं भारती हूं, ठीक है, आई एम भारती। मेरे पास सविता आई, बोली मैंने तुझ पे 9450 का बिल जो ड्रॉ किया है, जो तूने एक्सेप्ट किया है, वो कैसे पे करेगी। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, प्रवीण भैया ने एक बिल मुझे एक्सेप्ट करके दिया है, वो मैं तेरे नाम कर देती हूं, जा मजे कर। तो वो बिल कितने का है, 9000 का है, बट उसका बिल मेरे पे कितने का है, 9450 का। तो बोली यार ये तो 450 रुपया कम है। मैं बोला अभी ये बिल ले ले और माफ कर। तो 450 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट। सबको समझा? कुछ बोला नहीं है तो पहले भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ हाँ, बट ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिबेट भी लिख देगा, इट्स ओके, उसका मीनिंग वही है। ठीक है, सी वाला पार्ट, एक मिनट दीजिए, ये डी वाला लिख लिया सबने। सी वाले पार्ट में क्या हुआ है, धनश्री जिसने हमारा बिल एक्सेप्ट किया था, तो धनश्री ड्रॉई थी 17,500 का, धनश्री इंसॉल्वेंट हो गई, तो अभी फिर से धनश्री से पैसा लेना है और हमारा बिल्स रिसीवेबल का असेट खत्म हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। और फिर बाद में जितना पैसा आएगा, पहले तो धनश्री तो बिल्स रिसीवेबल किया, फिर जितना पैसा आया बैलेंस बैड डेट्स टू धनश्री। 7,000 ऐसे आया क्योंकि उसने बोला है 40% वो दे रही है, 17,500 को इंटू 40% करेगा तो तेरे को 7,000 रुपया मिलता है। समझा? बढ़िया, चलिए शुड वी मूव फॉरवर्ड। अरे इतना दुखी क्यों हो? कई बच्चे ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। नहीं समझ रहे क्या लोगों को? हाँ, क्या बंद करूं? ऑन वहां पे रिमोट है, मैं ये सम बता के चालू करता हूं। 25 26 होमवर्क है गाइस। अभी 23rd सम सॉल्व करना है, जिसमें आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन, और फिर नवीन अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ रोहन, एंड रोहन अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ नवीन। बहुत कुछ करना है इसमें आपको। जल्दी से स्टार्ट कीजिए प्रश्न क्रमांक 23। बट पहले आपको नवीन के नजरिए से सारी एंट्री सॉल्व करनी है। यही मत करना, एक सम इसके बाद भी बाकी रहेगा, वर्स्ट केस में रह गया तो सैटरडे कर लेंगे, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। हाँ, बट अच्छे से करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ नवीन पहले जर्नल बनाते हैं, फिर नवीन की बुक्स में ही रोहन का अकाउंट पहले बना लेंगे, फिर रोहन की बुक्स में नवीन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ऑर्डर में जाएंगे। लिखा अलग ऑर्डर है, हम सॉल्व थोड़ा अलग ऑर्डर करेंगे, बट दैट डज नॉट मैटर। तो पहले 2019-18 जून को रोहन ने गुड सेल की ऑन क्रेडिट टू नवीन। हम नवीन है तो अगर रोहन ने बेचे हैं तो हमने खरीदे होंगे। तो 2019 क्या डेट है बच्चों, जून 18। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, हाँ या ना। कितना है अमाउंट, 40,000। Should I move forward? रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट जिस सेम डे पे, और हमने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया रोहन को। तो जब हम बिल एक्सेप्ट करेंगे
यानी 18th को ही, तब हम एंट्री क्या पास करेंगे, रोहन नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम करने के लिए डेबिट, टू बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ाने के लिए क्रेडिट 40,000। एनी प्रॉब्लम सो फार? आगे चल के क्या हुआ, 19 जून को रोहन ने बिल डिस्काउंट कराया बैंक के साथ, हमको फर्क पड़ता नहीं है। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 350। ठीक है, अभी पहले तो इस बिल का ड्यू डेट क्या है, 18 जून से 3 मंथ्स, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स 18 सितंबर को खत्म होंगे, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 21 सितंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डेट लिखा सितंबर 21। उस दिन हम बिल डिसऑनर करेंगे तो हमारे लिए बिल्स पेबल की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा हो जाएगा, टू पैसा फिर से किसको देना है हमें, रोहन, यहाँ 40,000, यहाँ 350, यहाँ 40,000 350, राइट गाइज। वो बिल, वो नोटिंग चार्जेस बैंक ने भरे, उससे हमें फर्क पड़ता नहीं, वो ड्रॉअर की बुक्स में इंपैक्ट करेगा। नवीन देन रिक्वेस्टेड, मतलब वी देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल, तो मैंने डिसऑनर की एंट्री पास करी है। रोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट एट 12% प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक, ठीक है, एंड शुड एक्सेप्ट एन न्यू बिल फॉर द बैलेंस एट 12 मंथ्स। तो कुछ भी अमाउंट इमीडिएट सेटल हो रहा नहीं है, इमीडिएटली सिर्फ नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट दिया जा रहा है, प्रिंसिपल पूरा नए बिल में जाएगा, हाँ या ना। तो जो इंटरेस्ट कंप्यूट होएगा वो पूरे 40,000 पे करना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स एट 12%, राइट गाइस। तो आई बिलीव ये 800 रुपये आएगा क्या, हाँ, तो 800 रुपये वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा सितंबर 21 को। तो हमारे लिए इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, टू रोहन क्रेडिट। इजी टफ। एक चीज बता देता हूं, अगर 350 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी वो इमीडिएटली नहीं पे कर रहा होता तो उस पर भी इंटरेस्ट लगता, ठीक है, ये क्लियर है सभी के माइंड में। अभी उसने क्या बोला है, नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट वो इमीडिएट सेटल कर रहा है, इसलिए हम उस पर इंटरेस्ट लगा रहे नहीं है, सिर्फ 40,000 के प्रिंसिपल पे लगा रहे हैं। मेक सेंस? सितंबर 21 को ही हम उसको नया बिल और कैश देंगे। पेमेंट बाय चेक लिखा है ना गाइस कहीं, तो इंटरेस्ट बाय चेक देखो, तो जब पे करेंगे सितंबर 21 को ही, तो हमारे सर से रोहन नाम की लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी, टू बैंक, टू बिल्स पेबल। अभी रोहन का टोटल अमाउंट कहाँ गया, रोहन का टोटल अमाउंट कितना है, 41,150 है क्या गाइस, 41,150। टू यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, 1150, टू बिल्स पेबल आएगा 40,000। कोई डाउट इसमें? अरे हाँ या ना। नेक्स्ट, ये सब हो गया, बट हम नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अभी यहाँ पे देखो ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे का डाउट भी आया था, वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। बट बिफोर द ड्यू डेट नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देख रहे हैं सब लोग। अभी सवाल ये फिर सर डिसऑनर की एंट्री क्या डेट पे पास करने का, कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है, आप डिसऑनर की एंट्री ड्यू डेट पे ही पास कीजिए। मैं जानता हूँ उधर बिफोर ड्यू डेट लिखा है, बट कुछ मेंशन नहीं किया बिफोर ड्यू डेट का क्या है डेट, आप ड्यू डेट पास कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में जब सेटलमेंट वाली डेट 23 दिसंबर दी है, वो एंट्री 23 दिसंबर की पास करेंगे। इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं ना सर, अगर हम सीधा एंट्री पास कर दें, डिसऑनर की एंट्री पहले ना पास करें, तो यही एक और रीज़न ये भी है कि डिसऑनर तो हम ड्यू डेट पे पास कर देते हैं, सेटलमेंट आने में टाइम लग जाता है, तो तब तक हम बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल बुक्स में दिखा सकते नहीं है, क्योंकि उनकी तो मैच्योरिटी डेट खत्म हो गई रहती है, समझ रहे हो। तो अभी ये बिल की ड्यू डेट क्या है, 21 सितंबर से 2 महीना, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, 21 नवंबर पहुंचे प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 24 नवंबर हो गया कि नहीं हो गया, 24 नवंबर पे अभी उस दिन हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, तो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, फिर से रोहन हमारी लाइबिलिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 40,000 40,000। एनी डाउट्स गाइस? अब ये हमने फिर से लाइबिलिटी बढ़ा ली रोहन की,
अब दिसंबर 23 को हमने पैसा दिया है, कितना पैसा दिया, 60 पैसे इन रुपी दिया, तो दिसंबर 23 जब पैसा देंगे तो रोहन नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी 40,000। टू कैश बैंक कितना आएगा गाइस, 60 पैसे इन रुपी दिया, मतलब 24,000 रुपया दिया कि नहीं दिया, एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट 16,000। हाँ या ना, इजी लग रहा है सभी लोगों को? प्लीज बताइए यहां तक कोई भी डाउट्स हैं तो किसी को। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, ये और ऊपर चलो गाइस, अभी नवीन की बुक्स में रहते रहते ही किसका अकाउंट बनाते हैं पहले, रोहन का अकाउंट, हाँ या ना? अभी तुमने जर्नल एंट्रीज लिखी ना, तुम लोग है ना अभी लेजर मत बनाओ, पहले जर्नल एंट्रीज अपनी खोलो और मेरे को पहली एंट्री बताओ क्या डेट पे हो रही है, जून 18 को हो रही है, परचेजेस टू रोहन है कि नहीं है, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2019 जून 18 को, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे, बाय अकाउंट कितना 40,000। सेकेंड एंट्री बताओ क्या है, रोहन टू बिल्स पेबल, तो यहां पे आएगा 2019 जून 18 को ही है, टू बिल्स पेबल, रोहन डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस। थर्ड एंट्री बताइए क्या है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू रोहन है, सितंबर 21 की एंट्री है कि नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे सितंबर 21, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स क्या आएगा, बाय बिल्स पेबल बाय नोटिंग चार्जेस 40,350। गाइस प्लीज एक बार एंट्री और पोस्टिंग आप देखते रहिए, एंट्री देखिए मैं क्या पोस्टिंग कर रहा हूं वो देखिए, आपको समझ जाएगा, समझ रहा है सबको? हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है बताइए, इंटरेस्ट टू रोहन सितंबर 21 को ही क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट कितना रुपया, 800 रुपया, अग्री करते हैं? फर्स्ट बेंच समझ रहे हैं बेटा आपको? उसके बाद फिर एंट्री क्या है गाइस, रोहन टू बैंक, कैश बैंक टू बिल्स पेबल है कि नहीं है, सॉरी टू बैंक, क्योंकि स्पेसिफिक चेक बोला था इस सब में, आई एम रियली सॉरी, तो यहां पे सितंबर 21 को क्या आएगा, टू बैंक 1150 एंड टू बिल्स पेबल 40,000, करेक्ट? सब अग्री करते हैं यहां तक? नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या है, बिल्स पेबल टू रोहन है क्रेडिट साइड पे, ये नवंबर 24 को है, बाय बिल्स पेबल 40,000, और फिर 23 दिसंबर को, दिसंबर 23 को रोहन टू कैश बैंक 24,000 टू डेफिशिएंसी 16,000। इसके बाद आपका अकाउंट हो जाएगा टैली, हाँ या ना? कर लीजिए जल्दी से कंप्लीट। ये अभी तक किसकी बुक्स में है हम, नवीन। विहान मैंने आपको ये कैटेगरी के लिए बोला था, आइडियली सिर्फ बैंक होना चाहिए, बट अगर आप देखेंगे तो काफी बार कैश बैंक या कैश लिखा रहता है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी या सब जगह, इसलिए हम कैश बैंक के लिए, आइडियली यस इफ इट इज डन थ्रू कोर्ट, तो बैंक मतलब कोर्ट तो यार ऐसे नोट लेके तो बैठे नहीं रहेंगे, समझ रहा है? whenever something becomes very official through the government mode, so it has to be through bank. सम खत्म नहीं हुआ है, रोहन की बुक्स में नवीन का अकाउंट बनाना
किन किन का लेजर वीक है प्लीज बताइए। लेजर लेजर वीक है, ठीक है, अपन करते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो छोटी रहेगा बट वील कवर इट अप। चलो चलो आगे। कौन लिख रहा है अभी भी, हाथ उठाइए। आज क्या है, आरसीबी वर्सेस। मेरे को बस एक चीज चाहिए आईपीएल से, आरसीबी नहीं जीतना चाहिए। मैं ना बाकी ऐसे कोई भी टीम स्पेसिफिक नहीं रहता हूं, बट हर एक टीम में कोई ना कोई पसंद रहता है। बट मेरे को विराट कोहली इतना नापसंद है ना। देयर आर थिंग्स दैट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट अबाउट विराट कोहली। जैसे मुझे ऐसे लगता है फिटनेस के लिए जो वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, जो एक पूरी जनरेशन उससे इंस्पायर हो रही है, वो अलग लेवल है। बट पता नहीं मुझे एज अ कैप्टन उसके लिए इतना वो है ना। ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या डरा रहा है क्या? क्या है ये सब मत किया करो क्लास में बैठ के। बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, आई हैव माई डिसीजन मेकिंग पावर ना, कि मेरे को क्या पसंद है मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। एक सेकेंड दीजिए। अभी किसका बुक्स है? सॉरी, शांत शांत। बुक्स ऑफ रोहन में किसका अकाउंट बनाना है? नवीन का। ये मैं उंगली से लिख रहा हूं, पता है, पेन फिर से चल पड़ा। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम रोहन के नजरिए से सोचें, तो रोहन ने गुड्स बेचे हैं नवीन को, तो वो उस दिन क्या एंट्री पास करेगा? नवीन टू सेल्स। क्या डेट पे? 2019 जून 18। चलिए साथ साथ में कीजिए ये वाला, नवीन टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बच्चों? 40,000। हाँ या ना? मतलब मेरे को रविंद्र जडेजा पसंद है, मैं इसलिए मैं चेन्नई के मैचेस में अगर चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ जडेजा की वजह से। चलो गाइस, आगे चलते हैं। रोहन मतलब वी ड्रॉ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। नवीन ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, तो हमारे लिए 2019 जून 18 को बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ जाएगा और नवीन नाम का असेट कम हो जाएगा। यहां पे बाय बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 40,000। प्लीज बताइए, सबको समझा है? करेक्ट। फिर क्या हो रहा है, 19 जून को हमने ये बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करा है। डिस्काउंटिंग की एंट्री नवीन के अकाउंट को अफेक्ट, बढ़िया है, 15% कंप्यूट भी नहीं करना पड़ेगा। ड्यू डेट पे नवीन ने बिल को डिसऑनर किया और बैंक ने 350 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे करे। नवीन से पैसा, बैंक को पैसा, जर्नल एंट्री होगी नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नवीन अकाउंट में डेबिट साइड पे सितंबर 21 पे टू बैंक आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? 40,350। करेक्ट और नॉट? 40,350। इसीलिए मैं बोलता हूं ऊपर का अकाउंट, कई लोग बोलते हैं सर ये क्रेडिट वाला डेबिट कर दे, डेबिट वाला क्रेडिट, हमेशा सही होता। यहां पे वो 40,000 और 350 सेपरेटली था कि नहीं था? ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि एकदम ऐसे रट्टा मार इंसान मत बनना, अक्कल लड़ाना। फिर ठीक है, ये बिल डिसऑनर की एंट्री पास करी। इंटरेस्ट कितना? 800 रुपए का है, वो चार्ज करेंगे तो नवीन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होएगा कि नहीं होएगा? कितना रुपया? 800 रुपया। करेक्ट। सितंबर 21 को ही हम उनको कुछ पैसा
हमको कुछ पैसा कैश चेक से मिलेगा क्या? बैंक लिखा है ना इसमें अपने सामने, चेक से पेमेंट बोला है ना। 1150 का चेक है और 40,000 का नया बिल है कि नहीं है? चेक मिलेगा, बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बैंक का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक 1150 बाय बिल्स रिसीवेबल 40,000। चलिए आगे चलते हैं। फिर ठीक है, नया बिल और ये भी ले लिया, और फिर वो डिसऑनर होएगा ना वापस से। गाइस ये 40,000 का नया बिल भी क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। तब फिर से नवीन से पैसा लेना है। टू बिल्स रिसीवेबल नवंबर 24 को होएगा कि नहीं होएगा? 40,000। और फिर जितना पैसा आएगा दिसंबर 23 को यहां पे लिखा जाएगा बाय कैश बैंक एंड बाय बैड डेट्स। 24,000, 16,000, उसके बाद आप टोटल लेंगे तो अकाउंट क्या हो जाएगा? विद दिस वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन सम। टाइम वो परमिट नहीं करेगा आज खत्म करने का, बट आपसे रिक्वेस्ट है आप अगले सेशन के लिए वो सम सॉल्व करके आइए। मैं क्लास में शॉर्ट में डिस्कस कर लूंगा और फिर हम क्वेश्चन नंबर 17, बाकी जो ट्राई योर सेल्फ है पूरे चैप्टर्स के, अब वो तो कंप्लीट करनी ही है आपको। एक क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्लास में डिस्कस करके ही अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर, एक सेकंड बैठ जाइए सर। अरे भाई मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट रुक जाना। 9:57 हुआ है, मैं 3 मिनट तक बोलूंगा, आप लोग को सुनना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। मैं वो चैप्टर, एकदम चुप हो जाइए, आपस में बात मत कीजिए। मैं वो चैप्टर इस हिसाब से स्टार्ट करूंगा कि किसी को भी 11वीं का भी फाइनल अकाउंट्स नहीं आता है। मैं मानूंगा आप एकदम ढे हैं उस टॉपिक में, कुछ नहीं आता है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, आई विल अज्यूम यू नो नथिंग अबाउट इट। प्लीज मिस मत कीजिएगा सैटरडे का लेक्चर। सैटरडे को पूरा बेसिक एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनता है, क्यों बनता है, चीजें वहां ट्रांसफर किस लॉजिक से होती है, वो पूरा सिखा दिया जाएगा। प्लस हम एडजस्टमेंट्स को भी स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट्स की भी लॉजिक बताया जाएगा, स्टार्ट टू एंड के कोई एंट्री क्यों होती है, कैसे होती है, और अच्छे से समझ के ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। एडजस्टमेंट्स इनफैक्ट मैं जिस हिसाब से और आराम से कराऊंगा, सैटरडे को मैं एडजस्टमेंट्स खत्म भी नहीं कर पाऊंगा, दैट विल ड्रैग ऑन टू मंडे। बट सैटरडे को मैं आपको होमवर्क दे दूंगा सम्स की रूलिंग के लिए, कुछ 25-26 सम है उस टॉपिक में। वो सारे सम्स के लिए मैं आपको वीकेंड पे रूलिंग करने को दे दूंगा, आप अच्छे से रूलिंग कर लीजिएगा। एक सम की रूलिंग 3.5 पेज की होगी। टॉप पे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पे फुल पीएनएल, थर्ड पेज पे फुल बैलेंस शीट, और फर्स्ट पेज पे जो ट्रेडिंग के नीचे वाली जगह बच जाती थी उधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाने लग जाएंगे। और हाफ पेज एक वर्किंग नोट्स के लिए हमेशा ब्लैंक छोड़ते हैं। मैंने एक रफ आपको बताया है, बट इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। प्लीज 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 सैटरडे का लेक्चर मिस मत कीजिएगा, ठीक है। डन। क्वेश्चन 17 वो बोल रहा है कि 24 से सिमिलर है, ठीक है, वो देख लेना, ट्राई जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन 17 फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द डे।